नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेधावी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है जीरो कोविड पॉलिसी इन चाइना। और चाइना की इस कोविड पॉलिसी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2020 में, जब दुनिया में कोविड-19 नामक ओरिजिनल वायरस दस्तक देता है। और इसी के वजह से आप सभी को सामना करना पड़ता है लॉकडाउन फेजेस का। ओरिजिनल कोविड-19 वायरस के बाद एक नया वायरस सामने आता है जिसका नाम है डेल्टा वायरस, और ये कोविड-19 की सेकेंड वेव है। और यही वो वायरस है जिसके वजह से दुनिया की तस्वीर ही बदल जाती है। दुनिया में बहुत सारी लाखों नंबर्स में डेथ होती हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, लोग रोड में मर रहे हैं और सर ऑक्सीजन की कमी के वजह से डेड बॉडीज़ को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर है। और जनवरी 2022 के बाद जब ये पता चल जाता है कि ये वायरस अब नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो सारी दुनिया में अनलॉक का फेज स्टार्ट होता है। तो जिन्हें अनलॉक नहीं पता है उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, अनलॉक एक ऐसा फेज़ है जब हम लॉकडाउन से अब हम शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकते हैं। एक तरफ जब सारी दुनिया अनलॉक से गुजर रही है, वहीं चाइना एक अजीबोगरीब और एक विशिष्ट स्पेशल कोविड पॉलिसी अपनाता है जिसका नाम है जीरो कोविड पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना की इस जीरो कोविड पॉलिसी को विशिष्ट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चाइना का टारगेट था कि कोविड जीरो इन्फेक्शन लोग वहां पे हों। ये पॉलिसी विशेष इसलिए भी कही जाती है क्योंकि कोविड-19 संबंधी जो सावधानियां अपनानी थी वो सबसे कठिन, सबसे रिजिड और सबसे कठोरतम है। कैसे? वहाँ के बच्चों को स्कूल जब भेजा जाए तो पीपी किट के साथ भेजा जाए। घर के बाहर इमरजेंसी अलार्म लगा दिए हैं, यदि कोई बाहर निकलता तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाता है कि कोई बाहर निकला है। और तो और सबसे बड़ी बात, लोग अपने घर में कैद हैं। ये है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जब एक तरफ सारी दुनिया घर से बाहर निकल रही है, चाइना अपने लोगों को अपने घर में रहने के लिए, क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए मजबूर करता है। बात यहाँ बिगड़ती है, बात यहाँ पे ट्रिगर करती है कि एक जगह है उरुमकी, जो एक क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ पे अचानक से आग लग जाती है और आग बचाने वाले जो फायर वर्क्स हैं वो कोविड-19 निर्देशों के कारण समय में नहीं पहुँच पाते और आग बुझा पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में 10 लोगों की जान चली जाती है और यही चाइना की जनता को ट्रिगर करता है विद्रोह करने के लिए। और जब ये ट्रिगर्ड होता है तो चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस शिनजियांग, चाइना के कैपिटल सिटी शंघाई और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और इस विरोध का जो सबसे बड़ा विपन है वो है ब्लैंक पेपर A4 शीट। आप सभी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि चाइना की इस कोविड पॉलिसी के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को कैसा रुख अपनाना चाहिए। क्या चाइनीज़ पब्लिक के अगेंस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए या इसे कठोरतम रहने देना चाहिए। और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि चाइनीज़ की ये जीरो कोविड पॉलिसी कहाँ तक सफलतम अंत में है। धन्यवाद।